सोचो, तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को ठीक कर सकते हो, या फिर अभी के अभी 10 करोड़ रुपए ले सकते हो। तुम क्या चूज करोगे? ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे, भाई 10 करोड़ दे दो। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम पास्ट में जाकर एक गलती ठीक कर दो, शायद तुम आज ज्यादा सक्सेसफुल होते, शायद तुमने किसी इंपॉर्टेंट इंसान को लूज नहीं किया होता, शायद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती। मतलब तुम्हें पता होगा कौन से डिसीजंस गलत थे, कौन से लोग फेक थे और कौन से मौके लाइफ चेंज कर सकते थे। तुम एक परफेक्ट लाइफ डिजाइन कर सकते हो। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या वो सच में तुम्हारी लाइफ होगी? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो गलतियां थीं जब तक तुम उन्हें खुद करके देखोगे ही नहीं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर तुम उन गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करते हो तो शायद तुम एक और गलती कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी गलतियों से बचना ही सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। हर डिसीजन गलती नहीं होता। और मान लो अगर वो गलती होती भी है तो शायद वो पहले वाली गलती से कम बुरी हो जिसे तुम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को ठीक करना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उतना ही डर भी लगता है कि अगर हम एक गलती ठीक करने जाएं तो कहीं उस प्रोसेस में वो सब अच्छी चीजें ना खो दें जो उसी गलती के बाद हुई थी। क्योंकि पास्ट चेंज करना सिर्फ एक चीज नहीं बदलता, वो पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल देता है। अगर तुम पास्ट चेंज करते हो तो तुम्हारी करंट लाइफ भी चेंज हो जाएगी। डार्क मैटर जैसा एक सिंपल सा ट्रूथ है, तुम पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार तुमने को चेंज किया तो फिर एक पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कभी रुकता ही नहीं। एक चीज ठीक करते करते तुम शायद 1000 चीजें बिगाड़ सकते हो। मतलब जो तुम आज हो वो शायद एग्जिस्ट ही ना करे। और 10 करोड़ वो रियल है, अभी है, गारंटीड है। तो सवाल सिंपल नहीं है, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी रिस्क करोगे सिर्फ एक गलती सुधारने के लिए, या तुम प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके 10 करोड़ की रिवॉर्ड ले लोगे? और अगर सच बोलूं, अगर मेरे पास ये चॉइस होती तो मैं कुछ और चूज करता। मैं अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी 3 साल के वर्जन में ट्रांसफर करना चाहूंगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी को शुरू से ही एक परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर सकूं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। काश ऐसा पॉसिबल होता, क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचो, ये सिर्फ पास्ट चेंज करना नहीं है, ये तो एक तरह की इमोर्टैलिटी है। मतलब तुम कभी सच में मरोगे ही नहीं। और शायद इसी वजह से ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि नेचर ने इंसान को एक लिमिट के साथ बनाया है। और शायद मदर नेचर को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि इंसान अपनी नेचुरल लाइफ से ज्यादा जिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, ये एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम भी है। सोचो, अगर तुम पास्ट चेंज करते हो और उससे किसी और की लाइफ खराब हो जाती है, तो क्या तुम सही हो या गलत? ये बिल्कुल उस ट्रॉली प्रॉब्लम जैसा है, जहां तुम्हें डिसाइड करना होता है एक इंसान को बचाना है या 5 लोगों को। बस फर्क इतना है, यहां तुम पूरी हिस्ट्री चेंज कर रहे हो और शायद रियलिटी खुद ही चेंज हो जाए। तो सवाल अब और बड़ा हो जाता है, क्या हमें पास्ट चेंज करना चाहिए भी, या कुछ चीजें वैसे ही रहनी चाहिए जैसे वो हुई थी? और शायद इसीलिए हमें पास्ट चेंज करने का ऑप्शन कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि अगर मिल जाता तो शायद हम वो इंसान कभी बनते ही नहीं जो आज हम हैं। तो दोस्तों, आप क्या चूज करोगे? पास्ट में जाकर अपनी गलतियां सुधारना या अभी के अभी 10 करोड़ लेना? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।